अथ 10वां अध्याय। शत्रुपक्षी वीरों का नाश करने वाले कुमार कार्तिकेय ने इस प्रकार वीरभद्र को तारकासुर के वध से रोककर शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर स्वयं तारकासुर के वध की इच्छा की। विशाल सेना से घिरे हुए महातेजस्वी एवं महाबली कार्तिकेय गरजने लगे। क्रुद्ध होकर तारकासुर के वध के लिए उद्यत हो गए। उस समय देवताओं, गणों एवं ऋषियों ने कार्तिकेय का जय जयकार किया, उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। उसके बाद तारकासुर तथा कुमार का अत्यंत दुस्सह समस्त प्राणियों को भय देने वाला एवं महाघोर संग्राम होने लगा। हे मुनि, दोनों वीर हाथ में शक्ति नामक अस्त्र लेकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय सभी देखने वालों को महान आश्चर्य हो रहा था। शक्ति अस्त्र से छिन्न भिन्न अंगों वाले तथा महान साधनों से युक्त वे दोनों महाबली एक दूसरे की वंदना करते हुए दो सिंहों के समान आपस में प्रहार कर रहे थे। दोनों वैतालिक, खैंचर तथा प्रापत नामक युद्ध विधियों का आश्रय लेकर शक्ति से शक्ति पर प्रहार करने लगे। महावीर, महाबली एवं महापराक्रमी भी दोनों वे एक दूसरे को जीतने की इच्छा से इन युद्ध कलाओं से अद्भुत युद्ध कर रहे थे। रणविद्या में प्रवीण वे एक दूसरे की वध की इच्छा से अपना पराक्रम प्रदर्शित करते हुए शक्ति की धाराओं से युद्ध करने लगे। वे दोनों परस्पर एक दूसरे के सिर, कंठ, अरु, जानु, कटी प्रदेश, वक्षस्थल, हृदय देश तथा पृष्ठ पर आघात कर रहे थे। उस समय अनेक युद्धों में कुशल एवं महाबली वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से वीरध्वनि से ललकारते हुए युद्ध कर रहे थे। उस समय सभी देवता, गंधर्व, किन्नर उस युद्ध को देखने लगे और परस्पर कहने लगे, इस युद्ध में कौन जीतेगा। तब देवताओं का संतावना देते हुए आकाशवाणी हुई कि इस युद्ध में वह कुमार तारकासुर का वध करेगा। हे देवगणों, आप लोग चिंता न करें, सुखपूर्वक रहें। आप लोगों के लिए शिवजी पुत्र रूप में स्थित हुए हैं। उस समय आकाश मार्ग से आई हुई उस शुभ वाणी को सुनकर प्रमथ गणों से घिरे हुए कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए और दैत्यराज तारकासुर को मारने हेतु तत्पर हुए। उसके बाद उन महाबाहु ने क्रोधित होकर तारकासुर की छाती में उस शक्ति नामक अस्त्र से बलपूर्वक आघात किया। तब दैत्यश्रेष्ठ उस तारकासुर ने भी उस शक्ति का तिरस्कार कर अत्यंत कुपित होकर कुमार पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। उस शक्ति के प्रहार से कार्तिकेय मूर्छित हो गए, पुनः थोड़ी देर के पश्चात चेतना युक्त हो गए और महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। मदोन्मत्त सिंह की भांति प्रतापी कुमार ने तारकासुर का वध करने की इच्छा से शक्ति के उस पर प्रहार किया। इस समय शक्ति युद्ध में निपुण कुमार तथा तारकासुर क्रोध में भरकर युद्ध करने लगे। परम अभ्यस्त वे दोनों एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से पैदल ही पैतरों देकर बड़ी तेजी से युद्ध कर रहे थे। दोनों ही अनेक प्रकार के घातों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, एक दूसरे का छिद्र देख रहे थे। वे दोनों ही पराक्रमी गर्जना कर रहे थे। सभी देवता, गंधर्व, किन्नर युद्ध कर रहे थे। सभी आश्चर्य से चकित थे, कोई भी किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था। उस समय पवन का चलना भी बंद हो गया। सूर्य की कांति फीकी पड़ गई। पर्वत एवं वन काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इसी बीच हिमालय आदि सभी प्रमुख स्नेहानीभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां पहुंचे। तब शंकर एवं पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने उन सभी पर्वतों को भयभीत देकर समझाते हुए कहा, बोले, हे महाभाग पर्वतों, आप लोग खेद मत करें, चिंता न करें। मैं आप सभी को देखते देखते इस पापी का वध करूंगा। इस प्रकार उन्होंने पर्वतों, गणों, देवताओं को ढाढ़स देकर गिरिजा एवं शंभु को प्रणाम करके अत्यंत दैदीप्यमान शक्ति को हाथ में लिया। उस समय तारक को मारने की इच्छा वाले शंभुपुत्र महावीर महाप्रभु कुमार हाथ में शक्ति लिए हुए उस समय अद्भुत शोभा पा रहे थे। इस प्रकार शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार कार्तिकेय ने लोक को क्लेश देने वाले उस तारकासुर उस शक्ति से प्रहार किया। तब सभी असुर गणों का अधिपति महावीर तारक नामक असुर सहसा छिन्न भिन्न अंगों वाला होकर उसी शीर्ण पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे मुनि, कार्तिकेय ने इस प्रकार उस असुर का वध किया और वह भी सबके देखते देखते वहीं पर लय को प्राप्त हो गया। महाबलवान तारक को रणभूमि में गिरा हुआ देखकर वीर कार्तिकेय ने पुनः उस प्राण विहीन पर प्रहार नहीं किया। तब उस तारक नामक महाबली महादैत्य की मृत्यु हो जाने पर देवगणों ने असुरों को विनष्ट कर दिया।
कुछ युद्ध में भयभीत होकर हाथ जोड़ने लगे, कुछ छिन्न भिन्न अंगों वाले हुए, हजारों दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो गए। शरण की इच्छा वाले कुछ दैत्य हाथ जोड़कर रक्षा कीजिए ऐसा कहते हुए कुमार की शरण में चले गए। कुछ मारे गए, कुछ भाग खड़े हुए, कुछ भागते समय देवताओं के द्वारा मारे जाने से पीड़ित हो गए। जाने की इच्छा वाले हजारों दैत्य पाताल लोक में प्रविष्ट हो गए, कुछ दीनता पूर्वक निराश होकर भाग गए। हे मुनीश्वर, इस समय संपूर्ण दैत्य सेना विनष्ट हो गई। उस समय देवताओं तथा गणों के भय से कोई भी असुर वहां रुक न सका। उस दुरात्मा के मारे जाने पर सभी लोग निष्कंटक हो गए और इंद्रादि वे सभी देवता आनंद मग्न हो गए। इस प्रकार विजय को प्राप्त करने वाले कुमार कार्तिकेय को देखकर सभी देवता एक साथ प्रसन्न हो उठे और सारा त्रैलोक्य महासुखी हो गया। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार सुनकर अपने गणों तथा पार्वती के साथ प्रसन्न पूर्वक वहां आ पहुँचे। स्नेह से भरी हुई पार्वती सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोदी में लेकर अत्यंत प्रीतिपूर्वक लाड प्यार करने लगी। उसी समय अपने बंधुओं, अनुचरों, पुत्र सहित हिमालय भी वहां आकर शंकर पार्वती कुमार की स्तुति करने लगे। तदंतर सभी देवता, मुनि, सिद्ध एवं चरण शिव शिवा कुमार की स्तुति करने लगे। देवादिकों ने आकाशमंडल में पुष्प की वर्षा की, गंधर्वपति गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। उस समय विशेष रूप से बाजे बजने लगे और ऊंचे स्वर से जय शब्द, नमः शब्द का उच्चारण बारंबार होने लगा। तब मेरे साथ भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न हुए और उन्होंने आदरपूर्वक शिव शिवा कुमार की स्तुति की। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता, मुनि, अन्य लोग कुमार को आगे कर प्रेम पूर्वक उनकी आरती उतारने लगे। उस समय गीत बाजे के शब्द से, वे ध्वनि के उद्घोष से महान उत्सव होने लगा। विशेष रूप से स्थान स्थान पर कीर्तन होने लगा। हे मुनि, उस समय प्रसन्न समस्त देवगणों ने हाथ जोड़कर गीत वाद्यों से भगवान शंकर की स्तुति की। उसके बाद सबके द्वारा स्तुत तथा अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगत जननी भवानी के साथ अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। जय जय श्री शिव महापुराणी 10वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।